Hi guys, I am Surendra Joshi and you are watching my channel Knowledge World. Today we will talk about how to make maths easy part 2. अब कौन सी ऐसी नई चीज़ बताएंगे सर? तो winners don't do different things but they do things differently. तो आज हम बात करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न. इसमें एडिशन में क्या है कि एक तो है ट्रेडिशनल मैथ्स मेथड और दूसरा है वैदिक मैथमेटिक्स. ट्रेडिशनल मेथड में क्या है कि 9 + 8 17, 17 में 7 प्लस किया 24, 24 में 6 प्लस किया 30, 30 का 0 3 कैरी करके लेके गए और ये इस तरह से 3 7 3 0 आ जाएंगे हमारे. अब दूसरा है हमारा मेथड वैदिक मैथमेटिक्स. वैदिक मैथमेटिक्स थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए बच्चों को अक्सर लगता है कि ये थोड़ा टफ है, बट दिस इज इजी पार्ट. 9 8 सम किया 17, 17 का 1 को डॉट बना दिया, 7 को 7 से प्लस किया 14, 1 को डॉट बना दिया, 4 को 6 में प्लस किया 10 और 1 को डॉट बना दिया, ये 0 यहाँ पर आ गया. अब दोनों में डिफरेंट अगर आप देखोगे कि दोनों में क्या है तो ध्यान से देखोगे तो इसमें पहले 9 को 8 में प्लस किया, बड़ी डिजिट आई, फिर इसमें प्लस किया, बड़ी डिजिट आई, इससे बड़ी डिजिट. हमें बड़ी बड़ी डिजिट को सम करने में टाइम लगता है और इसको अगर हम करेंगे तो इजीली हो जाएगा. इसका ये सब वैदिक मैथमेटिक्स है ना. पुराने टाइम में जो गुरु लोग थे जो आश्रम में पढ़ाया करते थे उन्होंने बनाई थी ये मेथड. अब उनके में बनाए हुए मेथड कभी झूठे नहीं होंगे, ठीक है. इसी तरह से सब्ट्रैक्शन का भी अलग से है. सब्ट्रैक्शन का है अगर हम ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं तो 3 में से तो 8 माइनस नहीं होते हैं, तो 1 इधर से बोरो किया, 13 में से 8 माइनस किया 5, 14 में से 5 किया 9 और 2 में से 1 किया तो 1. ये तो हमारा है ट्रेडिशनल. अब यहाँ पर आता है वैदिक मैथमेटिक्स. वैदिक मैथमेटिक्स देखो जब स्टार्ट हुआ था 2001 के अंदर स्टार्ट हुआ था, इसको कोर्स के अंदर डाला गया. उस समय ज़्यादातर टीचर वगैरह उनको समझ में ही नहीं आ रहा था ये है क्या भला, क्योंकि है ना उन्होंने जो कुछ किया था वो पुराने तरीके से ना प्लस करते आए हैं, माइनस करते हैं और मल्टीप्लाई करते आए हैं, डिवाइड करते हैं. उनको ये कुछ अलग लगा. उन्होंने फर्स्ट चैप्टर डाला था 9th क्लास के अंदर. फर्स्ट चैप्टर ये था. मेरे पास जब बच्चे आए तो बच्चों ने कहा सर फर्स्ट नहीं सेकंड पढ़ाई. मैंने कहा क्यों, तो कहा कि फर्स्ट पढ़ाया नहीं गया. रीज़न पता क्या है कि स्टूडेंट को ही नहीं टीचर्स को भी समझ में नहीं आ रहा था वो टॉपिक. अब ऐसे में क्या किया जाए, जबकि है ये कि है ना वैदिक मैथमेटिक्स वो दूसरे पार्ट से ज़्यादा इजी है, पर अब नया टॉपिक था. हम क्या एक धर्रे पे चलने के आदी है, एक कंफर्ट जोन में रहने के आदी है, उस कंफर्ट जोन से निकलना भी नहीं चाहते हैं. हम क्या है कि लकीर के फ़कीर है. जो चीज़ हमने पहले से करी है उसी काम को करते रहेंगे, हमारी आदत भी यही है. पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो वैदिक मैथमेटिक्स है कुछ नया लिए हुए होती है, कुछ नया तरीका होता है, नए तरीके से इसको किया जाता है. अब सब्ट्रैक्शन में भी ज़रा ध्यान देना. अब 3 में से 8 माइनस नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं 8 में का एक सहमित्र ढूंढना पड़ता है. इसमें सहमित्र क्या है, आई मीन टू से फ्रेंड. फ्रेंड क्या होता है कि वो जो उसको 10 बनाए. जैसे 6 का फ्रेंड होता है 4 क्योंकि उसको 10 बना रहा है. 7 का फ्रेंड है 3 वो 10 बना रहा है. 8 का फ्रेंड है 2 वो उसको 10 बना रहा है. इस तरह से ये होते हैं. अब जो फ्रेंड होता है उसको चूज करते हैं. यहाँ 8 का फ्रेंड है हमारा 2 में अगर हम 3 प्लस करते हैं तो 5 बनता है. अब देखो कुछ अलग नहीं लगा, कुछ मज़ा नहीं आया. ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको मज़ा आएगा. कुछ नहीं, इस 8 का समित्र हमने ढूंढा, हमने फ्रेंड ढूंढा जो उसको 10 बनाता है, उसमें 3 को प्लस करके लिख दिया. देखो अलग से है ना. अब इसमें तो क्या 3 में 1 किया 13, फिर 8 माइनस करें कि 8 माइनस कैसे करेंगे ऐसे करते करते टाइम लगेगा. जबकि इसको अगर इजीली देखेंगे तो कितना इजी हो गया. अब यहाँ पे इसका क्या है डॉट लग जाता है. डॉट लगने से ये 5 नहीं है ये 6 हो गया. ये डॉट हमेशा
इस तरह के होते हैं कि ये डॉट हमेशा उसको है ना इंक्रीज कर देते हैं डिजिट को, तो 9 का 10 बन जाता है, 6 का 7 बन जाता है, हर जगह यही हमारा चल रहा है। तो 5 का ये 6 बन गया, ये 6 का है ना जो फ्रेंड है 4 है, इस 4 को 5 में प्लस किया तो 9 बन गया। जैसे इसका सेमित्र था 2 में 3 प्लस करते हैं 5 बन गया। इस तरह से करोगे, ये है हमारा सब्ट्रैक्शन का मेथड, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में भी है, अब मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो मल्टीप्लाई के भी हमारे तरीके अलग अलग हैं। मल्टीप्लाई में क्या है कि एक तो सिंपल मेथड है जो ट्रेडिशनल मेथड हम करते हैं, और एक है जो वैदिक मैथमेटिक्स का है। अब वैदिक मैथमेटिक्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बता सकता हूँ, बहुत सारे मेथड हैं, बट इस समय में क्या है बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि टाइम कम रहता है मेरे पास, कम टाइम में मुझे ज़्यादा आपको देना पड़ता है, तो मैं लेके चलता हूँ एक फॉर्मूले की तरफ, a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरफ। अब क्या है, एल्जेब्रिक फॉर्मूला है ये। एल्जेब्रिक फॉर्मूले में क्या है कि बच्चे कई बार पूछते हैं सर ये एल्जेब्रिक पार्ट क्यों है, इसका कोई तो मीनिंग होगा, कुछ समझ में ही नहीं आता, हमें बिना मतलब में डाल रखा है। तो मैंने कहा कि देखो अब कैसे होगा, जरा ध्यान देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर का हम यहाँ यूज़ करेंगे। ये डिजिट हमारी ये है 99999, इसको है ना इंटू करते हैं 9999 से, ठीक है। इसको जब इंटू किया तो ये हमारा जो ट्रेडिशनल है मेथड, जिसमें 9 को 9 से किया, फिर जो आता है फिर ऊपर ना लेके गए, फिर उसको इससे किया, करते करते ये डिजिट ये हमारी बनी। फिर उसके बाद फिर 9 से किया, फिर ये, फिर 9 से किया, फिर 9 से किया, फिर 9 से किया, इस तरह से ये सम हो गया। ज़रा ध्यान से देखो कितना लॉन्ग मेथड है। अब अगर हम इसकी तरफ देखेंगे दूसरा a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले की तरफ, अब इससे हम इसको कैसे करते हैं, ये डिजिट है हमारी, इस डिजिट 2 टाइम्स लिखी हुई है तो इसको पावर में 2 कर दिया हमने। 2 करने के बाद इधर देखा 9999 है, तो हम इसकी सेम डिजिट बना देते हैं 10,000 माइनस 1 जो इसके नियरेस्ट है, ठीक है। ये और ये दोनों सेम ही है, अलग अलग नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका पावर 2 है जो है, अब दोनों को देखोगे तो सेम ही है। अब यहाँ पर एक की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, अब दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको ओपन करते हैं तो ये आता है, तो इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा। अब यहाँ पे इसका पावर 2 है तो ये 40 है, 4080 में होगी, क्योंकि पावर 2 है तो 2 टाइम्स में हो गए। यहाँ पे 2 1 जा 2 करके और ये 0 लिख दिया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद ये 1 का पावर लगाया तो 1 आ गया। अब इधर जो भी डिजिट है उसमें ना ये है ना माइनस कर दिया हमने इस डिजिट को, तो ये आ गई। ये आने के बाद इसमें 1 प्लस किया तो ये आ गई। इस तरह से हमारा देखो कितनी इजी मेथड है, इसमें हमने इजीली ना ज़्यादा ना मल्टीप्लाई करने की ना किसी टेबल की ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना कुछ करना पड़ा, इजीली ये हो गया। ये है हमारा एल्जेब्रिक फॉर्मूला। एलजेब्रा का यूज़ इसी जगह किया जाता है, ठीक है, इसी तरह की चीज़ों में किया जाता है। अब कई लोग जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ना ये ना फॉर्मूले बनाए हैं, इन फार्मूला का क्या क्या यूज़ है, कि बिना मतलब में डाल दिए गए। नहीं फ्रेंड्स, जो भी फॉर्मूले हमारे पुट किए गए हैं उनका कहीं ना कहीं कोई यूज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है, हमने एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन कर लिया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया, अब आता है डिवाइड करना। तो डिवाइड में क्या हुआ कि एक बार एक टीचर ना बता रहा था, बच्चों को पढ़ा रहा था कि बेटा है ना किसी डिजिट में उसी डिजिट से अगर ना डिवाइड किया जाए तो इक्वल टू 1 आता है। अब कैसे, ज़रा ध्यान देना, जैसे 2 में 2 से डिवाइड किया तो 1 आता है, 3 में 3 से डिवाइड किया तो 1 आता है, और 4 में 4 से डिवाइड किया तो 1 आता है, 5 में 5 से किया तो 1 आता है। इस तरह से जिस डिजिट में किसी एक डिजिट में उसी डिजिट से डिवाइड किया जाए तो इक्वल टू 1 आता है। ये टीचर बच्चों को बता रहा था। इसमें बच्चों के बीच में एक बच्चा खड़ा हुआ और उसने बोला सर एक डिजिट है जिसमें उसी डिजिट से डिवाइड करें तो इक्वल टू 1 नहीं आता। सर ने पूछा क्या है, तो बच्चे ने बताया सर 0 में 0 से डिवाइड करेंगे तो नहीं आएगा 1।
तो हाँ टीचर, अब टीचर तो जो पढ़ा रहा था अब तक जो उसको समझ में आ रहा था वही तो पढ़ाएगा, उसको तो पता भी नहीं कि ये क्या नया निकल के आया। उसने कहा बेटा कैसे नहीं आएगा, ज़ीरो में ज़ीरो से डिवाइड करें तो इक्वल टू 1 आएगा, 0 1 जा 0। अब टीचर से पूछे कि 0 1 जा 0 होता है तो 0 2 जा क्या होता है, 3 जा क्या होगा। पर क्योंकि है ना वो भी इंसान क्या है, लकीर का फ़कीर है, जो चीज़ें चल रही है उसी को वो एक्सेप्ट करता है, अलग से कुछ दिखता है वो बौखला जाता है। अब उसको पता भी नहीं इसलिए वो नहीं बता पाया। आपको मैं बता दूं, वो जो लड़का था वो था आगे चल के रामानुजन आयंगर बना, जो द ग्रेट मैथमेटिशियन। आप है ना, इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि हर जो नई चीज़ है आप भी कुछ समझ सकते हो, आप अपने हिसाब से भी मेथड बना सकते हो, आप अपने तरीके से कुछ ना कुछ कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कई बच्चे बोलते हैं कि सर इसके बाद क्या कराओगे, इसके बाद क्या बताओगे। तो मैथमेटिक्स क्या है या कोई भी चीज़, नॉलेज एक ऐसी चीज़ है, नॉलेज का कोई अंत नहीं है। तो आज मैं उसके लिए एक बात कहूँगा, जिंदगी की असली उड़ान है बाकी, जिंदगी की असली उड़ान है बाकी, अपने इरादों का इम्तहान है बाकी, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, आगे पूरा आसमान है बाकी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ओके बाय।